अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज ऑनलाइन और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, साल 2021 कादियानी कल्ट के लिए नहायत ही बुरा साल साबित हुआ। कादियानी जमात की रुसवाई के चंद अहम वाक़यात में कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर की अपने ड्राइवर के हाथों धुलाई, KTV ऑफिशियल के जरिए कादियानी जमात के ऑफिशियल TV चैनल की रुसवाई और इन सब से बढ़कर पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में कादियानियों का इस धोखेबाज जमात को खैरबाद कहते हुए इस्लाम कबूल करना और साबका कादियानियों का सोशल मीडिया के जरिए कादियानी जमात के मकरूह चेहरे को पूरी दुनिया में बुरी तरह से नंगा करना शामिल है। नाज़रीन, ये सब कुछ काफ़ी ना था कि दिसंबर 2021 में कादियानी जमात की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल एक ऑडियो कॉल की सूरत में सामने आया, जिसकी हकीकत आप KTV ऑफिशियल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जान चुके हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको मुख्तलिफ औकात में अपने प्रोग्रामों में बताते आ रहे हैं कि कादियानी जमात पिछले कुछ अरसा से नहायत बुखलाहट का शिकार है। इस कल्ट के गद्दी नशीनों के जालमाना रवैये ने आम कादियानियों को इस कल्ट से मुतनफ़र कर दिया है। जहां आम कादियानियों से जुल्म और जबर के जरिए ना सिर्फ चंदों की शक्ल में बड़ी तादाद में रकम को बटोरा जाता है, वहां अब इस कल्ट के मानने वाले इस कल्ट के पुजारियों के हाथों जिनसी इस्तेसाल का भी शिकार हैं, जिनमें ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि कादियानी मर्द भी शामिल हैं। एक मशहूर कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। मिर्ज़ा कादियानी के बेटे और कादियानी कल्ट के दूसरे सरबराह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी सगी बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया था, और अब कादियानी जमात के तीसरे सरबराह मिर्ज़ा नासिर का बेटा मिर्ज़ा लुकमान कई सालों तक अपनी सगी बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। और नाज़रीन, याद रहे कि जिनसी हवस का निशाना बनने वाली निदा नामी ये खातून कादियानी जमात के चौथे सरबराह मिर्ज़ा ताहिर की नवासी और मौजूदा सरबराह मिर्ज़ा मसरूर की भतीजी भी है। निदा नामी इस खातून ने इस ऑडियो कॉल में यह भी इंकशाफ किया है कि ना सिर्फ उसका सगा बाप उसके साथ जिनसी ज्यादती करता रहा, बल्कि जिस दौरान वो चनाब नगर में रिहाइश पजीर थी उस दौरान मौजूदा सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का साला और कादियानी जमात पाकिस्तान का मरकजी रहनुमा महमूद शाह भी इसको कादियानी हेडक्वार्टर में कई दफ़ा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा है। नाज़रीन, अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि बरतानिया के सहाफ़ती इदारों ने भी इस केस से मुतल्लिक आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। इतवार के रोज़ बरतानिया के मुख्तलिफ अखबारों ने मिर्ज़ा मसरूर की तस्वीर के साथ इस केस से मुतल्लिक खबरें शाया की, और बरतानिया के कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने भी इस केस की तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी हैं। इस केस से मुतल्लिक बरतानवी अखबारों की खबरों और हुकूमती इदारों की तहकीकात पर बात करने के लिए ब्रेक के बाद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर ब्रिटिश एम्पायर जनाब ताहा कुरैशी साहब, जो कि काफ़ी अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं और बरतानिया की सियासत और दाखिला व खारजा अमूर पर गहरी नज़र भी रखते हैं। KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मेंबर ब्रिटिश एम्पायर जनाब ताहा कुरैशी साहब ने, जो कि गहरी नज़र रखते हैं बरतानवी सियासी अमूर के ऊपर और दाखिला और खारजा अमूर के ऊपर। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। जी थैंक यू जी। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो सारा केस चल रहा है कादियानी, ये जो ऑडियो कॉल थी इससे मुतल्लिक और ये इनका जो जिनसी स्कैंडल है, कुछ पेशरफ्त कुछ हमने देखने में आई है कि जो बरतानवी सहाफ़ती जो इदारे हैं उन्होंने भी अब इस चीज़ को जो है वो लेना शुरू कर दिया है और ख़बरें छापना शुरू कर दी हैं। और हमारी कुछ इतलात के मुताबिक जो है बरतानवी जो इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन के हुकूमती, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। अच्छा, इस तमाम तर मामले के ऊपर आप इसको कैसे देखते हैं और क्या ये कादियानी जमात के लिए किस हद तक जो है ये मुश्किलात पैदा कर सकता है उधर लंदन के हवाले से? देखें जी, एक बात मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि हम यहाँ पर इस मामले को कोई इस्लाम और कादियानियत की या पाकिस्तान और कादियानियत या अहमदियत की कोई जंग नहीं कंसीडर कर रहे। यहाँ का बरतानवी मुसलमान इसको इंसानी हुकूक के हवाले से देख रहा है कि एक खातून के साथ ज्यादती हुई, बल्कि एक माइनर यानी बच्चा जो है उसके साथ ज्यादती हुई और उस ज्यादती का अजाला होना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ हमारा स्टैंस ये है। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि जो मिर्ज़ा मसरूर साहब हैं इस वक्त जो अहमदियों के कादियानी ग्रुप के सरबराह, जिनका इस वक्त हेडक्वार्टर लंदन में है, इन्होंने
कानून के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। अच्छा। यानी कि यहां कि अगर कोई बरतानवी चैरिटी अफ्रीका के किसी मुल्क में काम कर रही हो और वहां पर उस चैरिटी का कोई अफसर वहां के बच्चों के साथ या खवातीन के साथ किसी गैर अखलाकी फेल में उसके ऊपर इल्जाम लगे तो उसकी तहकीकात होती हैं और वो मामला पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है और उसके बारे में चैरिटी कमीशन जो है यहां का वो भी फौरन हरकत में आ जाता है। अगर बदकिस्मती से ये कोई इदारा को मुसलमानों का होता तो ये फौरन किसी मस्जिद का मामला होता तो ये फौरन हरकत में आ जाते और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता। और अगर कोई मौलवी बेचारा इसमें कहीं वो इल्जाम भी उसके ऊपर होता तो उसके वापस देहात में चले जाते कि जी ये वहां का रहने वाला है। हाँ। और उसकी पूरी तहकीकात होती। सही सही कह रहे हैं। ये फलां मस्जिद में पढ़ा, फलां इसका टीचर था और ये है वो है। हाँ। अब यहाँ के जो मामलात हैं इसमें ना सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व हुई है बल्कि उन्होंने इनकी एक सीनियर शख्सियत को इंटरव्यू भी किया है। और जब ये हमारी इतलात के मुताबिक जब ये इखबार वाले इसको स्टोरी को कर रहे थे ब्रेक, नेशनल मीडिया ने तो इसको उठाया नहीं ना जी, बिल्कुल, ये तो पहली दफा ऐसे हुआ है जी। ऐसे तो जब ये पब्लिश करने वाले थे तो कादियानी जमात के यहाँ जो बड़े टॉप क्लास जो लॉयर्स हैं और जो इनके इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर कोर्ट से इंजंक्शन लेने की कोशिश की। अच्छा। जी हाँ, जो कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया हमारी इतलात के मुताबिक। जी हाँ। तो अब कई और इसी तरह जो नेशनल मीडिया के लोग हैं वो भी इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दो बातें मैंने आपको जो है कही है उनको फिर एम्फेसाइज करता हूं कि हम इसको कोई कादियानियत और पाकिस्तान या इस्लाम की जंग नहीं देख रहे, इसको हम इस तरह देख रहे हैं कि यहाँ एक खातून के साथ ज्यादती हुई तो जो विमेन राइट्स हैं उनको अपहोल्ड होना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी पासदारी होनी चाहिए। और जो बच्चे के साथ, देखिए यहाँ चर्च में भी बच्चों के साथ ज्यादती जब हुई तो आज से 50 साल पहले जो केस थे वो भी खुल गए जी, खुल गए और चर्च को जुर्माना देना पड़ा और चर्च के बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई और मामला बहुत ऊपर तक गया। अब यहाँ भी ये कोई ऐसी कोई रूहानी मखलूक तो है नहीं, कोई आसमानी मखलूक तो ये है नहीं, इनके ऊपर भी यहाँ पर कानून पूरे तरीके से वो अप्लाई होना चाहिए और उस खातून को हमारी हमदर्दियां उसके साथ हैं और उस खातून को पूरा कानूनी सहारा मिलना चाहिए और सपोर्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइए कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए जो है वो कोशिश करते रहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो सारा केस है क्या इससे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होगा? देखिए जी, पाकिस्तान का इमेज तो यहाँ पहले ही बहुत खराब हो चुका है कि जो कादियानी ग्रुप है अहमदियों का जिसके मिर्जा मसरूर हैं सरबराह, उन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रखी है। पिछले साल भी उन्होंने, आपने उस पर प्रोग्राम भी किए थे, मैंने भी इंटरव्यू दिया था 20 जुलाई 2020 में, पिछले साल नहीं बल्कि पिछले साल जी 2019 में जी 2020 में 20 में सॉरी 2020 में एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें पाकिस्तान की रियासत को ये मुर्द इल्जाम ठहराया गया कि पाकिस्तान की रियासत अहमदियों की प्रोसिक्यूशन में स्पॉन्सर कर रही है ये सारा अमल, यानी कि इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और ये भी कहा उन्होंने कि इंतहा पसंदी जो है वो भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रही है और बैनुल अक़वामी इंतहा पसंदी की उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ये सिफारिशात की ग्रुप ने कि पाकिस्तान को जो भी इमदाद दी जाए वो अहमदियों के हुकूक के साथ उसको जोड़ा जाए और जो यूरोपियन जो यूनियन है उसकी जो पार्लियामेंट है वो इसको जो जीएसपी स्टेटस मिला हुआ है टैक्स रिलीफ का,
वो भी इनका खत्म किया जाए। तो वो उन्होंने पाकिस्तान को करार दिलवा दिया, पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज में डलवा दिया बरतानिया में, और यूरोप में 600 के करीब पार्लियामेंटेरियन जो है वहां के, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कर दी। तो कादियानी तो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लगे रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा और पाकिस्तान के यहाँ पर जो फ्रंट लाइन फोर्स है, हमारी हाई कमिश्नर जो होते हैं, हाई कमिश्नर ये आंखों पे पट्टी बांध के और कानों के ऊपर जो है वो हेडफोन्स लगाकर ये सोए रहते हैं ताकि किसी किस्म की इनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये उन्हीं लोगों को अवार्ड देते हैं जो लोग पाकिस्तान की चूल्हे हिलाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे भी दरखास्त होगी और आपके जो नाजरीन है उनसे भी, कि पाकिस्तान की वजारत खारजा को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान की सख्त बदनामी हो रही है इस वक्त कि पाकिस्तान का जो इस वक्त इनका इंतहाई सीनियर तरीन बंदा जो मिर्जा मसरूर का साला है, उसका नाम शाहिद है, महमूद शाह, उसके ऊपर ये इल्जाम है जी, शाहिद है ना जी नाम उसका, महमूद शाह जी, महमूद शाह जी, महमूद शाह, सॉरी। तो जो महमूद शाह है उसके ऊपर इल्जाम है कि जी उसने इसका रेप किया है और इसके साथ ज्यादती हुई है। तो पाकिस्तान की अदालतें सोई हुई है, क्यों नहीं सो मोटिव लेते इस वक्त, तो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते इस वक्त ये हमारी अदालतें? क्यों नहीं हमारे जो वो सारे जो वहां के इंतजामिया हरकत में आती कि एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी के खिलाफ ये इतना बड़ा केस है जो कि उस बेचारी ने पुलिस को दिया है और साइकोलॉजिकली उस बच्ची को उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल्कुल ये ब्लैक स्पॉट है पाकिस्तान के माथे के ऊपर कि वहां जो मर्जी हो जाए, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। सही कह रहे हैं। अच्छा कुरैशी साहब, कादियानी जमात ने हमारे ख़त्म नबूवत की ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, उन पे भी और KTV के ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगाया कि ये जो निदा है, इसका जो केस है, इसको सामने लाने वाली जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ख़त्म नबूवत की और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और KTV, ये एक निदा को सामने लेके आए हैं। हमने इस पे एक वीडियो भी किया और सारा बताया कि इस केस से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि आपने फरमाया पहले कि हम तो सिर्फ इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से देख रहे हैं। ये अगर वाक़या जो है ये किसी भी खातून के साथ पेश आता तो हम ऐसे ही रिएक्ट करते। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा रोशनी डालें कि ये जो इनका ये वतीरा कादियानी जमात का, यानी चीज़ों से बच के निकलने के लिए ये जो इस किस्म के टैक्टिक्स इख्तियार करते हैं, इससे मुतालिक भी कुछ ज़रा रोशनी डालें इस पर। जी बिल्कुल जी, ये तो इनका शुरू से ही ऐसा मामला रहा है कि ये अपने आप को लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, और वो जो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तानी जनाब मुनव्वर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी इसकी मिसाल दी थी कि ये लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन नहीं है बल्कि हेट्रेड फॉर ऑल लव फॉर नन है ये इनका। तो ये बिल्कुल यहाँ ऐसे ही करते हैं, ये तमाम मुसलमानों से भी नफरत करते हैं और जो भी दीनी इदारे को काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ ये नफरत का बीज बोते हैं और जाकर ये साजिशें करते हैं और झूठ बोलते हैं। ख़त्म नबूवत के खिलाफ इन्होंने बहुत झूठ बोला, बड़ी इंक्वायरियां करवाई, चैरिटीज के खिलाफ इंक्वायरियां करवाई, लेकिन इनको नाकामी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है जी कि ये जो कहते हैं कि जी निदा के पीछे ये ख़त्म नबूवत वाले या आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है या KTV है या कोई पाकिस्तानी इदारे हैं, भाई देखिए आपने एक गुनाह किया है, आपने एक जुर्म किया है, आपने मुल्की कानून को तोड़ा है, तो उसमें अगर उस बच्ची को किसी किस्म की भी कोई अखलाकी सपोर्ट ख़त्म नबूवत वाले या कोई गैर मुस्लिम भी प्रोवाइड करता है तो ये मैं समझता हूं कि ये उसका हमारे ऊपर एक हक है उस खातून का कि वो भी हमारी इंसानी रिश्ते से एक बहन है। तो अगर कोई ख़त्म नबूवत वाले कर रहे हैं या कोई दूसरे लोग कर रहे हैं उसकी सपोर्ट, तो ये तो मेरे ख्याल में हमारी शरई जिम्मेदारी भी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है और कानूनी जिम्मेदारी भी है कि अगर जुर्म होता देखें तो उसको रोकें। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम उसके लिए उसको हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम हदीस के मुताबिक जुबान से रोकें, जुबान से रोकें, दिल से तो बुरा समझे। तो ये जो तमाम इस वक्त जो लोग यहाँ के बरतानिया के इस वक्त उनमें बहुत बड़ा इश्ताल पाया जा रहा है कि ये ऐसा कादियानियों का इदारा जो अहमदिया मूवमेंट है, ये अपने आप को बड़े प्यार मोहब्बत वाला जाहिर करते हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन अपने आप को बताते हैं, लेकिन इनके नाक के नीचे मिर्जा साहब के पास जो है कानून वो टूटता रहा, उस बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती होती रही और जुराइम होते रहे। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, अभी और बहुत सारे केस आ रहे हैं। जी हाँ।
ऐसे ही है। अभी और बहुत सारे केस आ रहे हैं। अभी इसको ये जो है ना जी, बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होना है इसका, कि ये इनकी जो कसरे कादियानियत है, इसके अंदर अभी भूचाल आया हुआ है। देखिए, हम तो ये सिंपली बात कहते हैं जी कि मिर्जा मसरूर साहब जो इनके इस वक्त वो लीडर हैं, उन्होंने कानून की रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। उन्होंने इस बच्ची को रोका, बल्कि इसको वो जो रिलीजियस ब्लैकमेल है, इसको ब्लैकमेल किया कि तुम पुलिस के मत जाओ, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। वो बच्ची पहले ही साइकोलॉजिकली इन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई है, उसको तबाह किया हुआ है। अब उसको ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास ना जाओ। तो यहाँ के जो पुलिस है और यहाँ के जो इदारे हैं, वो इन तहकीकात जो है वो बड़ी मेटिकुलसली और बड़ी थरोली करते हैं। तो इसको टाइम तो लगेगा। यहाँ ऐसे नहीं है कि केस आ गया तो दूसरे दिन उसका फैसला हो जाएगा। ये मुमकिन है 1.5 साल 2 साल उसकी तहकीक में लगे। लेकिन कादियानी जो यहाँ के सियासी तौर पर जो बड़े बासर लोग हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और इनके जो दूसरे जिन लोगों के साथ तल्लुकात हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं लीगली भी कि किसी तरीके से मिर्जा मसरूर के ऊपर कोई हर्फ ना आए। लेकिन ये बात बताता चलूं कि इनकी जो इंतहाई सीनियर जो क़यादत है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। और ये जो इंजंक्शन लगवाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे कि मिर्जा साहब की फोटो ना वहां छाप जाए। अखबार वालों ने तो मिर्जा साहब की फोटो छाप दी, उसमें छाप दी। हाँ जी, छाप दी जी। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया जी कुरैशी साहब प्रोग्राम ज्वाइन करने का जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे तहा कुरैशी साहब, मेंबर ब्रिटिश एम्पायर, जो कि तज़िया पेश कर रहे थे इस तमाम मामले के ऊपर। यहाँ पे कादियानी जमात से मैं एक ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने जाली और झूठी वीडियोस के ज़रिए इस तमाम मामले में KTV को मुलव्वस करने की कोशिश की और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को मुलव्वस करने की कोशिश की, तो हम एक दफ़ा फिर आपसे ये गुजारिश ही कर सकते हैं कि काइंडली अगर आपको इतनी तकलीफ़ है हमारे वीडियो से और हमारे कंटेंट से, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, ये इस पर मौजूद होता है वीडियोज़ के ऊपर, आप हमारे से कॉन्टेक्ट करें और हमारे साथ मुलाकात कर लें, और अपनी जो आपकी मैनेजमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान की, वो हमारे से मुलाकात कर ले और जो अश्कालात हैं वो अपने दूर कर लें। उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।